ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवच्छायाणम्, नमो लोये सौवसाहुकम्, चिदानंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 अपन देख रहे थे। और पिछली बार जब अपनी चर्चा हुई, मेरे ख्याल से 20-21 दिन हो गए शायद, उसमें अपन ने बात की थी अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में। चौथा पाठ अपना पूरा हो चुका था। चौथा पाठ जिसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों की बात आई थी। और उसके अलावा उसमें भी ग्रहित और अग्रहित पना कैसा होता है, ये अपन ने वहां पर देखा। अब अपने को अगला पाठ देखना है, 5वां, मैं कौन हूँ। असल में ये एक निबंध है, और बहुत अच्छा निबंध है। हम क्या हैं, कैसे हम पहचाने खुद को, क्या अपना स्वरूप है, ये सारी बातें समझने के लिए बहुत बढ़िया निबंध लिखा गया। इस निबंध को अपन देखेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 पेज का ही है। इस पाठ में विशेष बात यह है कि हम जहाँ पे अपनापन मानते हैं, जिसे हम अपना स्वरूप समझते हैं, उन सबसे दृष्टि हटा करके, और ये यहाँ पर वास्तविक हमारा जो स्वरूप है, हमारा वास्तविक स्वरूप यहाँ पे ख्याल में आता है। तो ऐसा यहाँ पर बढ़िया निबंध है, इसकी चर्चा अपन करते हैं। देखिए, ये स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं, फिर इसको पढ़ करके अपन इस पर चर्चा करें। ये नहीं दिखा पाएंगे अभी अपन, सेकंड शायद इससे आ जाए। चलिए, अभी तो अपने पास वो साधन नहीं है, इसके अंदर उपलब्ध नहीं है मेरे पास। पढ़ते हैं इसको अपन। आप में से इनके पास पुस्तक हो और वो पढ़ना चाहें तो पढ़िए, बाकी लोग सुनिएगा ध्यान से। पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। मैं कौन हूँ? मैं शब्द का प्रयोग हम प्रतिदिन कई बार करते हैं, पर गहराई से कभी यह सोचने का यत्न नहीं करते कि मैं का वास्तविक अर्थ क्या है, मैं का असली वाच्यार्थ क्या है, मैं शब्द किस वस्तु का वाचक है। सामान्य तरीके से सोचकर आप कह सकते हैं, इसमें गहराई से सोचने की बात ही क्या है। क्या हम इतना भी नहीं समझते कि मैं कौन हूँ? और आप उत्तर भी दे सकते हैं कि मैं बालक हूँ या जवान हूँ, मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ या सेठ हूँ। मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या आप इनके अलावा और कुछ नहीं हैं? यह सब तो बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय मात्र हैं। मेरा कहना
है कि यदि आप बालक हैं तो हम बालकपन तो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, पर आप तो फिर भी रहेंगे, अतः आप बालक नहीं हो सकते। इसी प्रकार जवान भी नहीं हो सकते, क्योंकि बालकपन और जवानी या तो शरीर के धर्म हैं, तथा मैं शब्द का शरीर का वाचक नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप भी अपने शरीर को नहीं मानते होंगे। ऐसे ही आप सेठ तो धन के संयोग से हैं, पर धन तो निकल जाने वाला है। तो क्या जब धन नहीं रहेगा तब आप नहीं रहेंगे? तथा पंडिताई तो शास्त्र ज्ञान का नाम है। तो क्या आप जब शास्त्र ज्ञान नहीं था तब आप नहीं थे? यदि थे तो मालूम होता है कि आप धन और पंडिताई से भी पृथक हैं, अर्थात आप सेठ और पंडित भी नहीं हैं। तब प्रश्न बस यहीं तक, अभी यहीं तक देखते हैं। बहुत बढ़िया शैली में लिखा हुआ है और सरल भी है। आप पढ़ते जाएंगे तो भी आसानी से समझ में आएगा, सुनने वालों को भी आसानी से समझ में आ रहा हो। कोई ऐसी कठिन भाषा भी नहीं है और शैली बहुत अच्छी रखी है, तार्किक शैली है। ये लेख असल में छोटे दादा डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब के द्वारा लिखित है और इनके लेखों की एक पुस्तक है। जैसे मैं कौन हूँ लेख है ना, इसी नाम की एक पुस्तक भी है। उसमें 11-12 लेख है उनके, ऐसे निबंध, निबंधात्मक। सब निबंध बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लायक है सबको। मैं कौन हूँ नाम की एक छोटी सी पुस्तक है, उसके अंदर ये 11-12 निबंध हैं इस तरह के। पढ़िएगा आप लोग। क्या कहा कि मैं शब्द का प्रयोग हम प्रतिदिन कई बार करते हैं, सभी करते हैं। मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां आ रहा हूँ, मैं यहाँ रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मेरा, मेरी वस्तु, मेरा घर, मेरा मकान, मैं, मेरा, मेरी, ये शब्द अपने रोजमर्रा की चीजें हैं। ये तो मतलब इसमें जेन अजेन की बात ही नहीं। अन्य जो दूसरे तिरियन चादी हैं उनमें भी वो मैं पने की बुद्धि तो पूरी है। बोलते भले नहीं है वो, है ना, बकरी तो फिर भी मैं बोलती है, लेकिन बाकी जानवर नहीं भी बोलते हो तो भी उनको वो मैं पना, वो तो भाषित ही होता है। वो शब्द भले बोले चाहे ना बोले, लेकिन मैं पने की बुद्धि पड़ी रहती। मैं शब्द का प्रयोग हम प्रतिदिन कई बार करते हैं, पर गहराई से कभी ये सोचने का यत्न नहीं करते कि मैं का वास्तविक अर्थ क्या है। अपन बोलते हैं मेरा नाम ये है, या मैं मनुष्य हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, इत्यादि सभी बातें बोलते हैं। मैं इस गांव का हूँ, मैं इस शहर का हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा शहर है, ये मेरा देश है। लेकिन मैं कौन है? मैं का वास्तविक अर्थ क्या है? मैं का असली वाच्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ माने, वाच्यार्थ किसको बोलते हैं? इस शब्द के द्वारा जो वस्तु कही जा रही है वो उसका वाच्य है, और उस वाच्य का जो स्वरूप है वो है वाच्यार्थ। ठीक है ना? शब्द होता है वाचक और वस्तु होती है वाच्य, ये याद रखना हमेशा। शब्द वाचक है, बताने वाला है ना, शब्द उसके संबंध में कहने वाला है। जैसे ग, ग में आ की मात्रा और य, गाय, ये एक शब्द हुआ। ये शब्द वाचक है किसका? उस गाय का, वो जो वास्तव में दूध देती है, जिसके सींग होते हैं और चीजें होती हैं, है ना, वो गाय है। तो गाय जो शब्द लिखा गया वो वाचक हुआ और उसका वाच्य वो गाय है। ठीक है ना? तो वाचक वाच्य, वस्तु में और शब्दों में वाचक वाच्य संबंध होता है। वाचक वाच्य या वाच्य वाचक? वस्तु और शब्द के तरह वाच्य। हाँ, वस्तु और शब्द में वाच्य वाचक रहे, शब्द और वस्तु में वाचक वाच्य रहे। ध्यान रखना, क्रम का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। जैसे अपन कहते हैं ना कि सीताराम पति पत्नी थे या पत्नी पति थे? जब सीता राम बोला जाए तो वो पत्नी पति थे, लेकिन जब राम सीता बोले तो पति पत्नी थे। ऐसा अपने को समझना चाहिए। खैर, तो मैं का असली वाच्यार्थ क्या है? यानी जो मैं शब्द है, अब मैं शब्द का प्रयोग अपन करते हैं, ये किसको बताता है? इसका वाच्य कौन है? वो पदार्थ कैसा है? मैं शब्द किस वस्तु का वाचक है? आगे ना बात। तो वाचक और वाच्य, ठीक है, और वाच्य का स्वरूप वो कहलाता है वाच्यार्थ। समझ में आ रहा है? वाच्यार्थ माने वाच्य का स्वरूप, वाच्य वस्तु का। सामान्य तरीके से सोच के आप कह सकते हो, इसमें क्या सोचना, ये कोई गहराई से सोचने की बात है क्या? क्या हम इतना भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं?
हम तो जानते हैं सब। किसी से भी पूछो कि आप कौन हो, तो खट से जवाब आता है, सबसे पहले तो नाम आता है। नाम के बाद आता है कि हम अ, जैन हैं, या अजैन में जो भी बताएगा हो कि हम ब्राह्मण हैं या हम वैष्णव हैं या जो भी। ऐसे ही फिर उसके बाद बात आएगी कि हम यहाँ के हैं। माने उसका पूरा परिचय वो बाहरी संयोगों से और बाहरी वस्तुओं से बन गया, है ना। बाहरी संयोग जैसे भी मिले, वो शरीर जैसा मिला उस हिसाब से स्वयं को वैसा कहने लगा। बाहर के संयोग जैसे मिले, जैसे मकान आदि या समझ लीजिए वो स्थान वगैरह, तो खुद को वैसा समझने लगा, वैसा ही कहने लगा। और आप उत्तर भी दे सकते हैं कि भाई मैं बालक हूँ या जवान हूँ, मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ या सेठ हूँ। देखो ये तीन तो स्पष्ट हो गए ना। सबसे पहले तो खुद की अवस्था दिखा दें कि मैं बूढ़ा हूँ या मैं जवान हूँ या मैं बच्चा हूँ। अपना वो कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में घटित कर लेंगे स्वयं। या बाहरी संयोग से जिसका जैसा काम हो वैसा कह दें। जैसे बोला आप कौन हो, कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ। ये सारी चीजें आ गई ना। शास्त्री करी होगी तो बोलेगा मैं शास्त्री हूँ। आया समझ में, या मैं टीचर हूँ, जो भी है। पर मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या आप इनके अलावा और कुछ नहीं है? हम्म? अगर उसमें से बालकपना निकाल दे तो क्या कुछ नहीं बचेगा? है जो ये बोल रहा है कि मैं बालक हूं, उसमें से बालकपना हटा दो तो क्या खाली हो गया वो? या उसमें से कि मैं मनुष्य हूं तो मनुष्यपना हटा दो तो क्या कुछ नहीं बचा? समझ में आ रही है बात? तो ये जो जवाब देते हैं इनको अपने को सोचना चाहिए कि इन वस्तुओं के अलावा ये जो परिचय दिया गया है, इनके अलावा और कुछ नहीं है अपन। ये सब तो बाहर से दिखने वाली, क्या लिखा है, ये सब तो बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय मात्र हैं। ये सब संयोगी पर्याय हैं। संयोगी पर्याय किसको कहते हैं? कि भाई ऐसी दशा जिसका संयोग हुआ है। और एक चीज और समझ लो कि जिसका संयोग हुआ उसका वियोग भी होगा ही होगा, है ना। जिसका संयोग हुआ उसका निश्चित रूप से वियोग होना है। और अगर संयोग हुए और संयोग से हम अपने आप को वैसा समझते हैं, तो ये भी समझ लेना कि वियोग होने पर अपना नाश निश्चित है, अगर हमारी मान्यता सही है। लेकिन उस संयोग का वियोग हो जाता और हम तो भी बने रहते। इसका मतलब क्या निकला कि हमारी मान्यता ही गलत थी। भाई सीधी सी गणित है ना ये तो। अगर किसी संयोगी भाव या संयोग की वजह से हम खुद को वैसा समझने लगे, तो जैसे ही वो संयोग समाप्त होगा, जैसे ही वो संयोग नष्ट होगा, तो फिर अब खुद को कैसे मानेगा, खुद की सत्ता को कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए संयोगों से हट करके अपने को देखना पड़े, है ना। माने खुद को जो स्त्री कहा पुरुष कहा, तो वो शरीर कैसा है? शरीर स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, तो खुद को स्त्री है पुरुष कहने लगा। खुद को बच्चा या बूढ़ा ऐसा समझा तो वो बालक जैसा शरीर है या वृद्ध जैसा शरीर है, तो खुद को बालक या बूढ़ा समझना है। बाहर का और ज्यादा संयोग, रुपए पैसे हैं तो खुद को सेठ समझने लगा। थोड़ा बहुत कुछ समझ लो समझदारी आ गई, कुछ पढ़ना लिखना विशेष सीख गया तो पंडित कहलाने लग। जो जैसा संयोग मिला वैसा ही स्वयं को कहने लगे। अरे जैन के घर में पैदा हो गया तो जैन कुल में मतलब जैन कहने लग गया कुछ। आया समझ? तो क्या हम इनके अलावा और कुछ भी नहीं है? ये सब तो बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय मात्र हैं। ये सारी की सारी पर्याय जो हैं ये संयोगी हैं। और संयोग जिसका हुआ उसका वियोग भी होता ही होता। देखो मेरा कहना है कि यदि आप बालक हैं तो बालकपन तो एक दिन समाप्त हो जाने वाला, संयोगी पर्याय है ना। भाई बालक दशा दशा ही तो है, हमेशा तो वो बालक बालक नहीं रहता। तो ऐसा हुआ क्या कि जो पैदा तो बालक के रूप में हुआ और मरा भी मतलब 100 साल का हो गया और तब भी बालक ही रहा है? ऐसा तो होता है। बालक दशा में मरण भले हो जाता वो अलग बात, लेकिन इतना लंबा समय बीतने तक भी उसकी बालक दशा नहीं रहती। अरे कोई सी भी दशा नहीं रहती क्या? न बालक पने की, न वो युवा पने की, न वृद्ध पने की, कोई दशा इसकी शेष नहीं रहती।
होता है ना ऐसा। भाई बालक हैं तो बालकपन तो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, पर आप तो फिर भी रहेंगे। रहेंगे या नहीं रहेंगे अपन? भाई जब अपन 2 साल के थे, छोटे से थे, हैं, तब अपन सोचते ये मैं हूँ। अब वो 2 साल वाली दशा तो पूरी गई। 2 साल वाली दशा तो पूरी नष्ट हो चुकी। अब तो कितने बड़े हो गए, है ना? अब कहाँ है वो बालक जो ये कहता था ये मैं हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, जो खुद को बच्चा समझता था? वो बचपन की दशा अब कहाँ है? अब नहीं। तो अगर मैं बच्चा होता तो फिर तो अब तक मैं समाप्त हो चुका होता। मैं युवा होता, अब जो समझ लीजिए युवा पने से आगे बढ़ गए, अब वो कहेंगे कि मैं युवा हूं, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। अगर खुद को आप 30 साल की उम्र में, 20-30 साल की उम्र में युवा कहते थे और कि मैं युवा हूं ऐसा समझते थे, तो अब वो आयु बीत जाने पर, वो एक जो समझ लीजिए हमारी दशा थी, वो दशा समाप्त हो जाने पर अब क्या हुआ? युवा बना तो चला। अच्छा दूसरी बात, ये तो चले जाने के बाद की बात है। अपन तो कह रहे हैं कि खुद को युवा समझने वाले ये समझे कि जब ये युवा नहीं थे, बचपन में थे, तब नहीं थे क्या? 20-30 साल की उम्र में आकर के ऐसा लगने लगता है कि हम तो युवा हैं। अगर हम युवा हैं तो इसका मतलब हम पहले थे ही नहीं। बात समझ में आ रही है? लॉजिक बहुत जोरदार है। अगर मैं खुद को बालक मानूं तो बालक पने के बाद में रहने वाला नहीं। अगर मैं खुद को युवा मानूं तो युवा पने के पहले भी मैं नहीं था, और युवा पने के बाद वृद्धावस्था आ जाएगी तब भी मैं नहीं रहूंगा, अगर खुद को युवा मानूं तो। इसलिए ये समझना चाहिए कि ये सब तो बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय मात्र है। ये पर्यायों का संयोग हुआ है तो इनका योग होना ही होना है। और अगर अपन बालक हैं तो बालकपन तो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, पर आप तो फिर भी रहेंगे। बालक पने के पहले भी थे और बालक पने के बाद भी रहेंगे। अतः आप बालक नहीं हो सकते। अच्छा बालक तो अपन नहीं हो सकते, युवा तो हो सकते हैं। अरे जब बालक नहीं हो सकते तो युवा भी नहीं हो सकते, वृद्ध भी नहीं हो सकते। कारण कि ये सारी संयोगी पर्याय। बालपना भी एक पर्याय थी ना, संयोग हुआ था बालपने का। युवावस्था और वृद्धावस्था भी ऐसी ऐसी ही पर्याय है। अतः आप बालक नहीं हो सकते। इसी प्रकार जवान भी नहीं हो सकते, कि अभी तो हम जवान हैं क्या? अभी तो जवान बोलते हैं ना खुद क्या? इसी प्रकार जवान भी नहीं हो सकते, क्योंकि बालकपन और जवानी ये तो शरीर के धर्म हैं। आत्मा कभी युवा होता नहीं, आत्मा कभी बुढ़ाता नहीं, और आत्मा कभी बच्चा नहीं। ये सारे शरीर के धर्म, ठीक है ना? बालकपन और जवानी ये तो शरीर के धर्म है, और मैं शब्द शरीर का वाचक नहीं। मुझे विश्वास है कि आप भी अपने को शरीर नहीं मानते होंगे, ऐसा उन्होंने लिखा। अच्छी बात है ना? अगर नहीं माने तो श्रेष्ठ है। खुद को शरीर मानेगा तो दुखी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि शरीर इसके अधीन परिणमन करता नहीं। ये बचपना बनाए रखना चाहेगा, बचपना रहेगा नहीं। ये युवावस्था बनाए रखना चाहेगा, युवावस्था रहेगी नहीं। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मैं शब्द जो है वो शरीर का वाचक नहीं। मैं शब्द शरीर के लिए हो ही नहीं सकता। देखो अब कोई चतुराई करके ऐसा कह सकता है, यहाँ साहब ये तो बात ठीक है कि हम बालक नहीं है, हम युवा नहीं है, हम वृद्ध नहीं है, तो हम तो ये शरीर ही है, ये शरीर की जैसी जैसी दशा होती है हम वैसे वैसे हो जाते हैं। बोलो, ये शरीर की जैसी जैसी दशा होती है हम वैसे वैसे हो जाते हैं। ये भी तो एक तर्क है ना, कि अगर तू शरीर रूप होता तो शरीर क्या चीज है? थोड़ी सी इसकी मीमांसा करें। शरीर क्या चीज? शरीर पूरा जो भी है, इसके अंदर हड्डियां हैं, मांस है, खून है, और भी तरह तरह की चीजें हैं सब। तो ये बताओ हम इनमें से क्या है? आप कह रहे हो शरीर है अपन, तो शरीर है तो क्या अपन हड्डी है, मांस है, क्या है, या इन सब का समूह है? अब गौर से देखना, ये सारी चीजें तो बचपन से लेके आज तक बदल चुकी जाने कितनी बार। खून के लिए तो डॉक्टर लोग कहते हैं वो खून पलटता रहता है अपने आप ही अंदर अंदर, है? नया खून बनता है, पुराना खून समाप्त होता रहता है, ऐसा बोलते हैं ना। यही दशा मांस की, हड्डी की, सबकी है।
बचपन में जो हड्डियां थी क्या आज वैसी हड्डियां हैं? क्या वही हड्डियां हैं? अरे सारे परमाणु बदल चुके, खून पूरा बदल चुका है, मांस पूरा बदल चुका। हाँ, संख्या बदल जाती है। क्या बचपन में कितनी रहती है? 300 के लगभग हड्डियां रहती है बचपन, और बड़े होने पर 208 बचती है, या किसी के 206 ही बचे हैं। फर्क पड़ जाता है। तो कहाँ गई वो सब? कह रहे रूप बदल गया, वो सब चीजें बदल चुकी, ऐसा। तो बचपन में जो था वो हड्डियां अब नहीं है, बचपन में जो मांस था वो अब नहीं है, बचपन में जो खून था वो अब नहीं है, हाँ? और अभी जैसा है वैसा आगे नहीं रहने वाला, ये भी तो है ना बात। जैसा खून मांस हड्डी इत्यादि अभी है, वैसा आगे रहने वाला नहीं है। इसलिए अगर मैं शब्द का अर्थ शरीर होता, तो फिर तो ये कब का ही खत्म हो चुका, पलट चुका सारा का सारा। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये कि मैं माने शरीर तो नहीं, कोई और चीज है। शरीर से अलग हटके कोई वस्तु है जिसके लिए अपन मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आप सेठ तो धन के संयोग से हैं। बोलो, सेठ किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत रुपया पैसा। कई बार अपन देखते हैं ना कि पहले तो साहब करोड़पति था, करोड़पति क्या बल्कि अरबपति हो, करोड़ों की फैक्ट्रियां चलती है और वो सब काम होता, लेकिन अब जगह जगह भटकता फिर रहा है, लोगों से मुंह छुपाता हो। ऐसे जाने कितने लोग हैं, मिल गए थे ना अपने को। तब वो करोड़पति था, अरबपति था, तब तक तो सेठ कहलाता था। और अब तो भिखारी जैसा हो, अब उसको भिखारी कहने लगते हैं। आया समझ? दूसरों के पैसे खा करके भाग गया। क्या हुआ? अब सेठ जी कहाँ है? अब कोई सेठ वेठ। तो अगर हम खुद को सेठ समझते हैं, धनवान समझते हैं, तो धनवान शब्द का तो अर्थ ही धन वाला, यानी जिसके पास में धन हो, ऐसा ही होता है ना। धन शब्द का मतलब ही जिसके पास में धन हो। तो अब अगर खुद को अपन धनवान समझने लगे, तो ये समझ लेना कि जब तक धन रहेगा तब तक हम रहेंगे, और धन निकल गया उसके बाद, ये धन निकले बाद फिर अपन भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो खुद को धनवान समझा। आप सेठ तो धन के संयोग से हैं, पर धन तो निकल जाने वाला है। तो क्या जब धन नहीं रहेगा तब आप भी नहीं रहेंगे? विचार कीजिए गंभीरता से। धन की समाप्ति के साथ हम भी समाप्त हो जाने वाले हैं क्या? दूसरा, ये धन वगैरह हो गया बाहर की वस्तु। अब थोड़ा चलो अपन ज्ञान की बात करें। अपन तो शरीर की बात भी नहीं कर रहे, धन आदि की बात भी नहीं कर रहे साहब, लेकिन ये जो ज्ञान हमने प्राप्त किया ये तो हमारा है ना, ये तो हम ही है? तो पंडित शब्द तो ठीक है, ज्ञानी शब्द तो ठीक है, उस ज्ञान की वजह से, सम्यक ज्ञान की वजह से क्या कह रहे हैं कि पंडिताई तो शास्त्र ज्ञान का नाम है ज्ञान का नाम। ज्ञान अपना गुण है, ये बात ठीक है, लेकिन विचार करो, ये भी तो पर्याय रूप ही है। वो जो शास्त्र ज्ञान है, वो ज्ञान स्वभाव तो नहीं है ना, ज्ञान स्वभाव तो उससे न्यारी चीज है ना। तो शास्त्र ज्ञान भी एक पर्याय। और जब, जैसे अपन ने धन के बारे में देखा कि जब धन नहीं रहेगा तो क्या अपन भी नहीं रहेंगे? क्या अपन तो रहने ही वाले हैं। और पंडिताई तो शास्त्र ज्ञान का नाम है। तो क्या जब आपको शास्त्र ज्ञान नहीं था तब आप नहीं थे? विचार कीजिए। आज हम खुद को बड़े ज्ञानी समझने लग गए थोड़ा बहुत पढ़ के, तो जब तक हमने पढ़ा नहीं था तब तक हम थे ही नहीं क्या? हमारा उतना मात्र ही स्वरूप है क्या? पंडिताई तो शास्त्र ज्ञान का नाम है। तो क्या जब आपको शास्त्र ज्ञान नहीं था तब आप नहीं थे? यदि थे तो मालूम होता है कि धन और पंडिताई से भी पृथक हैं। हमारी स्थिति ऐसी है कि न तो हम धन रूप हैं, न पंडिताई रूप। धन से, पंडिताई से, इन सबसे अपन पृथक हैं, यानी भिन्न है, न्यारे हैं। अर्थात आप सेठ और पंडित भी नहीं हैं। देखो अब तक क्या क्या बात निकली कि हम मनुष्य नहीं है, हम युवा नहीं है, बालक नहीं है, हम स्त्री पुरुष भी नहीं है, हम सेठ भी नहीं है, हम पंडित भी नहीं। इसी तरह से और भी लगा लें, हम इंजीनियर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर तो बने ना 20-22 साल की उम्र में। तो अब इंजीनियर अगर खुद को समझे, तो 22 साल पहले जब इंजीनियर नहीं था तब ये था नहीं क्या?
ये तो था। हम व्यापारी भी नहीं है, क्योंकि व्यापार जब करने लगे या जब तक व्यापार किया उसके अतिरिक्त बाकी के समय में, हाँ, क्या हम नहीं थे? हम तो तब भी थे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए अपने को इन सबसे पार देखना पड़ेगा। ना मैं व्यापारी हूँ, ना कोई मैं सेठ हूँ, ना पंडित हूँ, ना कुछ ऐसी कोई वस्तु मैं नहीं हूँ जिनका सिर्फ एक संयोग हुआ है, क्योंकि वो संयोग तो छूट जाने वाले हैं सारे के सारे। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। किसी का हो पढ़ने का मन तो बताइए। जो पढ़ना चाहता है और रेज हैंड करे। हम्म। मेरा कहना है कि यहाँ से पढ़ना है। नहीं नहीं, तब प्रश्न उठता है। इसके आगे वाला पैराग्राफ आएगा, अगला पेज आ जाएगा। ये तो हो गया ना, सेठ और पंडित भी नहीं है। हम्म। तब प्रश्न उठता है कि आखिर मैं हूँ कौन। यदि हम्म। एक बार यह प्रश्न हृदय की गहराई से उठे और समाधान की सच्ची जिज्ञासा जगे, तो इसका उत्तर मिलना दुर्लभ नहीं। पर यह मैं पर की खोज में स्व को भूल रहा है। कैसी विचित्र बात है कि खोजने वाला खोजने वाले को ही भूल रहा है। सारा जगत पर की संभाल में इतना व्यस्त नजर आता है कि मैं कौन हूँ यह सोचने समझने की भी उसे फुर्सत नहीं है। मैं शरीर, मन, वाणी और मोह राग द्वेष, यहाँ तक कि क्षणस्थायी परलक्षी बुद्धि से भी एक त्रैकालिक शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं मद्रासी हूँ और मैं पंजाबी हूँ। इस प्रांतीयता के घटाटोप में आदमी यह भूल जाता है कि मैं भारतीय हूँ, और प्रांतीयता की सघन अनुभूति से भारतीय राष्ट्रीयता खंडित होने लगती है। उसी प्रकार मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बालक हूँ, जवान हूँ आदि में आत्मबुद्धि के बादलों के बीच आत्मा तिरोहित सा हो जाता है। जैसे आज के राष्ट्रीय नेताओं की पुकार है कि देश प्रेमी बंधुओं, आप लोग मद्रासी और बंगाली होने के पहले भारतीय है। यह क्यों भूल जाते हैं? उसी प्रकार मेरा कहना है कि मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ के कोलाहल में मैं आत्मा हूँ को हम क्यों भूल जाते हैं? जैसे बस यहीं पे क्वेश्चन देखो। तब प्रश्न उठता है कि आखिर मैं हूं कौन। देखो, दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति ही इस प्रश्न से होती, खुद की खोज से। जिसके दिमाग में एक खलबली उठी कि अरे ये जो कुछ दिख रहा है ये वास्तव में मैं नहीं। तो ऐसी जो चिंगारी उठी है जिसके अंदर में, वो आगे अगर विचार शक्ति उसको मिले और तत्व विचार चलाए तो ये बड़ी सारी आग बन जाती। छोटी सी चिंगारी, छोटा सा प्रश्न, मैं कौन हूँ। और वास्तव में इसी का नाम है सारा का सारा सम्यक दर्शन। और किसका नाम? स्वयं की सत्ता को सही समझ लेना, वही तो सम्यक दर्शन है ना। मैं कौन हूं का वास्तविक जवाब ही सम्यक दर्शन में नहीं था। तब प्रश्न उठता है कि आखिर मैं हूं कौन। यदि एक बार ये प्रश्न हृदय की गहराई से उठे और उसके समाधान की सच्ची जिज्ञासा जगे, ऐसी नहीं कि कहीं गए थे और ये विषय चल रहा था तो सुन लिया, या उन्होंने सोचने को कहा तो थोड़ा बहुत हम बैठ करके सोच लिया लेकिन आगे निर्णय तक नहीं पहुंचे, ऐसे नहीं। सच्ची जिज्ञासा अंदर गहराई से उठनी चाहिए। ऐसी जिज्ञासा कि नहीं, ये प्रश्न का उत्तर तो मुझे चाहिए। उसको अरे खाना नहीं भावे उसे, या खाना पानी कुछ नहीं रुचे, जब तक मैं कौन हूं ऐसी जिज्ञासा उसके अंदर तीव्र ना हो तो उसके समाधान की जिज्ञासा जगेगी नहीं। और जिसके ऐसी जिज्ञासा जगेगी तो इसका उत्तर मिलना दुर्लभ नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन बात नहीं। खुद की तो खोज है और क्या है। किसी दूसरे को ढूंढना हो तो फिर भी परेशानी है, लेकिन खुद के बारे में ही जानना है, इसमें क्या परेशानी। खुद के बारे में ही समझना है, खुद के बारे में ही जानना है, इसमें क्या दिक्कत आएगी। पर ये मैं की खोज, पर ये मैं पर की खोज में स्व को भूल पाए, चक्कर ये पड़ा।
जो अपन है उसकी तरफ कभी देखा ही नहीं। वो बोलते हैं ना, एक कहावत थी, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोल दो देखी नहीं। अपनी जेब में लाल पड़ा हुआ था, लाल बना रत्न था, एक रत्न, लाल बोलते हैं उसको, माणक, है ना, माणक होता है लाल रंग का, क्या बोलते हैं उसको, रूबी, है ना? रूबी है, लाल है, माणक है, इसको कहते हैं। तो वो सबके पल्ले, यानी हर एक की जेब में, हर एक ने अपने ऐसे ऐसे गांठ बांध देते हैं ना, कपड़े से ही। पहले के लोग तो ऐसे अपने कुर्ते वगैरह की गांठ बांध करके रख लेते थे उसके अंदर। हर एक के पल्ले लाल पड़ा हुआ है, लेकिन कभी गांठ खोल करके देखी। तो इसलिए क्या हो गया कि कंगाल बना रहा, निपट भिखारी बना अजान, बोलो, अज्ञानी होकर के भिखारी जैसा घूमता रहा। ये मैं पर की खोज में स्व को भूल रहा है। इंद्रियों वाला पाठ देखा था अपन ने, और थोड़े दिन पहले भी अपनी जो अष्टांगिका पर चर्चा चली प्रवचन सार जी की, वो इंद्रिय सुख के पीछे ही पागल हो रहा है। उस इंद्रिय सुख में, उन पराई वस्तुओं की खोज में, उन विषयों की खोज में इतना मग्न हो गया कि कभी मैं के बारे में तो सोचता ही नहीं है। मैं का ख्याल ही नहीं आता इसको। ये मैं पर की खोज में स्व को भूल रहा है ना। खुद क्या है ये तो पहचाना ही नहीं, खुद को तो जाना ही नहीं। कैसी विचित्र बात है कि खोजने वाला खोजने वाले को ही भूल रहा है। ये कैसी गजब की बात कि कौन ढूंढेगा, कौन ढूंढेगा, अरे तू ही ढूंढने वाला है। और किसको ढूंढना है, खुद को ही ढूंढना है। ये वैसा ही हो गया जैसे चश्मा यूं ऐसे माथे पर रख लिया, अब जगह जगह ढूंढ रहा है कि मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, चश्मा कहाँ रख दिया। तो व्यवस्थित नहीं है ना दिमाग, व्यवस्थित बुद्धि होती तो पहचान जाता है एक बार। कैसी विचित्र बात है कि खोजने वाला खोजने वाले को ही भूल रहा है। सारा जगत पर की संभाल में इतना व्यस्त नजर आता है कि मैं कौन हूं ये सोचने समझने की उसे फुर्सत ही नहीं। बंबई में लोकल ट्रेन में भागते हैं ना, इधर से उधर, या हजारों लाखों लोग, बल्कि हजारों क्या बोल, डेली के लाखों लोग और लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं और उतरते हैं। इतनी भागम भाग होती है। अब उस भागम भाग में कभी वो सोच सकेगा कि मैं कौन हूँ? उनके बीच में प्रश्न रख दिया जाए कि मैं कौन हूँ, ये सोच करके बताओ। अरे सोचेंगे बाद में, ये ट्रेन निकल जाएगी। इसको ऐसी भागम भाग, अभी तो ट्रेन पकड़नी है, अभी तो मुझे ये करना है, अभी तो वो करना है, तरह तरह के काम करने हैं। ये ट्रेन ही तो भाग रही है अपनी, और क्या है? और पकड़ में कोई सी भी नहीं आ रही है। अभी तो मुझे शरीर की संभाल करनी है, अभी तो परिवार की संभाल करनी है, अभी तो बच्चे बच्चियों की संभाल करनी है, अभी तो व्यापार की संभाल करनी है। ये पर की संभाल में मैं तो जाने कहाँ पड़ा रह गया है कि भैया खुद की संभाल कब करेगा। आया समझ? बाबूजी तो बाबूजी क्या, गुरुदेव तो ऐसा वो उदाहरण लेते थे, वो दुनिया भर की और सब काम करने में लग गया। तो बच्चे का है असल में, वो तो मतलब किसी का पिता जो स्वाध्यायी है उससे कहते हैं कि इसको धर्म मार्ग में लगाओ भैया। तो क्या जवाब देता है, यार साहब अभी तो इसके खाने खेलने के दिन है। कि अच्छा फिर लगा दो, कि नहीं फिर ये क्या थोड़ा कॉलेज वॉलेज जाएगा, पढ़ लिख लेगा, तब फिर देखें। कि फिर तो लग जाएगा, कि नहीं उसके बाद फिर कमाई धमाई, शादी ब्याह, फिर बच्चे बच्ची हो जाएंगे, सेट हो जाएगा ना जब ये, तब फिर धर्म मार्ग में लग जाएगा। कि ये बताओ, बुढ़ापा आने तक भी, अरे मौत की शैया तक आने तक भी सेट हुआ है कोई आज तक बाहर से? और टाटा बिरला अंबानी से भी जाके पूछोगे ना, तो उनकी भी आगे आगे की योजनाएं चलती रहती है। अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, अब इस कंपनी को खरीदना है, अब ये व्यापार यहाँ बढ़ाना है? इस फील्ड में हमारी कंपनी नहीं है, इस फील्ड में भी जाना है या ये वाले प्रोडक्ट भी हमको बनाने हैं, और ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो भी पूरे करने हैं। बोलो, तो सेट कहाँ हुआ, सेटल कहाँ होता है? ये कभी पूरी जिंदगी में सेटल नहीं होता है, नहीं होता, वास्तव में नहीं होता। कोई ये कह देवे कि बस ये वाला काम हो जाएगा तो फिर मुझे और कुछ नहीं करना, ऐसा कहने वाला मिला? कहने को भले कह देते हैं, लेकिन विकल्प टूटते ही नहीं है। तो पर की खोज में ये स्वयं को ऐसा भूला
और पर की संभाल में, सारे जगत की संभाल में, सारे जगत पर की संभाल में लगा हुआ, स्व की संभाल में तो एक मुनिराज ही लगते हैं और कोई भी नहीं लगता। मुनिराज को छोड़ करके बाकी सब पर की संभाल में लगे। अंश रूप में जो ज्ञानी धर्मात्मा है वो लगते हैं स्व की संभाल में। बाकी अधिकांश की स्थिति तो ऐसी है, पर द्रव्य को संभालने की फिक्र में ही घुलते जाते। कुमार प्रकाशक में भी लिखा है ना, हाँ, प्राप्त पर्याय ही स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर रहता है। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। अभी बाबूजी की वो आज से जो चालू हुई है ना कविता, वो देखिएगा, बहुत जोरदार है, उसमें वस्तु व्यवस्था की बातें आएंगी आगे, भगवान महावीर के प्रति वाली बहुत जोरदार कविता है। तो पर का कर्तृत्व इतना माथे चढ़ गया इसका ये क्या कहें, ये आंशिक अमर था ये जीव, अमर, ये अमर भी मर गया, इतनी आंशिक बार मर गया। आंशिक रूप से चार्वाक की मान्यता नहीं है अपने में, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी को तो मान रहे हैं यही है सब कुछ। कौन मान रहा है? मतलब आप जैन दर्शन की बात कर रहे हो या मिथ्या दृष्टि जीव की बात कर रहे हो? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि के तो किसी की भी मान्यता हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? चारवाक है, सांख्य है, वेदांत योग, कोई भी हो सकता है। अधिकांश के तो चारवाक की मान्यता चलती है आजकल। क्या यही बोला, जो यही कुछ मेरा दिखता कहना है है। सामने, सामने जो दिख रहा है बस उसी को अपना समझता है ना। जन्म मरण आदि से मतलब यही जन्म यही मरण, बस ये हो गया, स्वर्ग नरक तो कुछ है ही नहीं, कर्म वगैरह कुछ है नहीं, ऐसी मान्यता उसको चलती है। क्या कहा? सारा जगत पर की संभाल में इतना व्यस्त नजर आता है, इतना ज्यादा व्यस्त है कि मैं कौन हूं ये सोचने समझने की उसे फुर्सत ही नहीं है। समझता ही नहीं है, सोचने की कोशिश ही नहीं करता। वो देख रहे थे ना अपन, गुरुदेव जो उदाहरण देते थे, क्या बोलता है वो, कह रहे थोड़ा सेट हो जाएगा ना जब ये पूरा इसके बच्चे बच्ची भी लाइन पर लग जाएंगे, उनकी भी शादी ब्याह हो जाएगी, तब फिर ये धर्म देखेगा कि भैया अगर इस धर्म से तुम सुख मानते हो और इसको सच्चा समझते हो तो इसमें तो आज ही लगने जैसा है ना। ये विचार तो आज ही अभी ही करने जैसा है कि मैं कौन हूं, ये सोचने समझने की जिसको फुर्सत नहीं है वो तो निरंतर दुखी ही होगा, ये पक्का मान के चलो। वो सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता वो। मैं शरीर, मन, वाणी और मोह राग द्वेष, यहां तक कि क्षणस्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न, वो जो अभी पढ़ रहे थे ना उसके अंदर ये भिन्न शब्द छूट गया, भिन्न आएगा है ना, बुद्धि से भी भिन्न एक त्रैकालिक शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूं जिसे आत्मा कहते हैं। ये जो मैं कौन हूं प्रश्न डाला ना, उसका जवाब है ये 2 लाइन, 2.5 लाइनें जो दे रखी हैं ये मैं कौन हूं प्रश्न का जवाब, कौन है अपन। तो इसमें सारी बात आ गई, हम किससे भिन्न है ये बात भी आ गई, और हम कौन है ये बात भी आ गई। कैसे हैं? सबसे पहले तो बाहर से चलो, मकान आदि तो मैं हुई नहीं, वहां तो मेरे पने की बुद्धि चलती है, लेकिन वहां कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं। योग सार जी में है ना इसी गाथा, क्या है? मैं देह नहीं, वाणी न मन नहीं, ऐसी गाथा थी नियम सार जी में, योग सार जी में, नियम सार जी में। मैं देह नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, प्रवचन सार जी में भी आई थी, देखी होगी आप लोगों ने। तो मैं कौन कौन नहीं हूं पहले ये भी समझना पड़ेगा। चक्कर क्या है कि आज तक अनादिकाल से जिसमें अपन ने मैं पना मान के रखा, मैं करते रहे जिसमें, पहले तो उससे मैं पने की बुद्धि छोड़नी पड़े, और उसके बाद मैं कौन हूं मैं, इस पर बात आएगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं शरीर, मन, वाणी, ये तीनों तो नहीं। कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं शरीर, मन, वाणी और मोह राग द्वेष, ये सब में नहीं। 17 नंबर पेज पे है।
तो शरीर रूप में नहीं, है ना। ये जो मन है, जो इधर उधर छलांगे मारता है, बहुत चंचल है, ये मन रूप भी मैं नहीं। और ये वाणी जो निकलती है, ये किसकी? ये भी मैं। अगर मैं वाणी रूप नहीं हूं तो फिर मैं अच्छा गाने वाला हो सकता हूँ? मैं अच्छा गायक हूं, ये हो सकती है बात? मैं अच्छा वक्ता हूँ? अरे वक्ता भी वचनों से चलता है। अमृत चंद्राचार्य ने तो लिख दिया, इस मोह में मत नाचो। क्या? किस मोह में? कि अमृत चंद्र ने ये कलश लिखे हैं, ये टीका लिखी है और ऐसा ऐसा लिखा है, इस मोह में मत नाचो, ऐसा लिख दिया आखिर में जाके उन्होंने। ये मैंने नहीं लिखी भाई। देखिए वर्णों से शब्द बन गए, शब्दों से पद बन गए, पदों से टीका हो गई, इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा अमृत चंद्राचार्य ने समय साहब जी के आखिर में लिखा। ऐसे ही अपन विचार करो कि मैं शरीर रूप नहीं हूं, मैं वाणी रूप नहीं हूं। मैं वाणी रूप नहीं, इसका मतलब कि मैं बोलने वाला नहीं, है ना, वक्ता नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मन वचन काय, ये तीनों के तीनों तो हो गए अपने बाहरी पदार्थ, है ना। मन मनोवर्गणा से बना, शरीर आहार वर्गणा से बना, और का ये जो भाषा है ये भाषा वर्गणा से बना, है ना। जो अपन बोलते हैं ये सारे शब्द भाषा वर्गणा। शरीर है वो आहार वर्गणा से बना हुआ, ठीक है। तो मैं शरीर वचन वाणी, वाणी ये तो नहीं, शरीर मन वाणी ये नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सब वर्गणा, ये तो पुद्गल है। चलो ठीक है, ये तो अन्य की बात हो, लेकिन मोह राग द्वेष ये तो मेरे ही अंदर पैदा होते हैं ना। ये तो जीव की विकारी पर्याय है ना। मैं तो इनसे भी न्यारा हूं। ठीक है कि नहीं? और आगे बढ़ो। क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि, अब ये कौन है? ये बुद्धि क्या चीज है? हम्म? ये बुद्धि क्या है? ये बुद्धि वो ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान, है ना। वो क्षयोपशमिक ज्ञान रूप भी मैं नहीं। क्योंकि हमारा जो वो क्षयोपशमिक ज्ञान है, जिसको हम इंद्रिय ज्ञान भी कहते हैं, मति शुद्ध ज्ञान कहते हैं, उसमें तो अन्य पदार्थ ही आने वाला है, उनका विषय अन्य पदार्थ ही बनता है अधिकांशतः। अधिकांशतः है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आत्म संबंधी विचार भी उनके द्वारा होता है। लेकिन अभी अपन जिस जीव की बात कर रहे हैं, अच्छा चलो मान लो अन्य वस्तुओं को जानना छोड़ो, आत्म वस्तु को ही जानने का काम भी हो, तो भी क्या मैं उस क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि वाला मैं हूं, या वो बुद्धि में मैं हूं? अरे वो तो एक समय की पर्याय है, जिसमें अन्य द्रव्य जानने में आए, चाहे उसमें आत्मा जानने में आए, लेकिन है तो वो एक समय की पर्याय। और मैं कैसा? अरे वो पर्याय तो चली गई। अच्छा ऐसा मानो मिथ्या ज्ञान रूप पर्याय तो मैं नहीं, ठीक है ना। सम्यक ज्ञान रूप पर्याय तो मैं हूं ना, लेकिन है? अगर खुद को सम्यक ज्ञान रूप पर्याय माने, तो सम्यक ज्ञान की पर्याय रूप स्वयं को स्वीकार करे, तो वो पर्याय भी नष्ट हो जाती। खुद को सम्यक दर्शन रूप माने, तो सम्यक दर्शन नष्ट हो गए, कभी कभी मिथ्या दर्शन भी होता, तो फिर तो खुद नष्ट हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि अन्य द्रव्य या अन्य द्रव्य की पर्याय रूप तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन स्वयं की भी पर्याय, जो मोह राग द्वेष की विकारी पर्याय हो, या अपनी जो ये परलक्षी ज्ञान की पर्याय, ये अल्प विकसित पर्याय, है ना। माने विकारी या अल्प विकसित दोनों तरह की पर्याय होती हैं। इन दोनों पर्यायों रूप भी मैं नहीं। तो केवल ज्ञान की पर्याय तो मैं होऊंगा, केवल ज्ञान प्रकट होए तो। जैसे सम्यक ज्ञान की पर्याय रूप मैं नहीं, उसी तरह से केवल ज्ञान रूप पर्याय भी मैं नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो पर्याय रूप हूं ही नहीं। पर्याय मेरी होती जरूर है, पर्याय मुझ में होती जरूर है, लेकिन मैं उन पर्याय जितना ही नहीं हूं। और लिंग ग्रहण के बोल है ना, उनमें ही बात आती है। पर्यायों से भिन्नता ही तो दिखाई है वहां पर, और क्या? कि मैं ये पर्याय जितना ही नहीं हूं। समझ में आ रही है बात? विषय बिल्कुल सीधा है ना, लेकिन गंभीर है। तो कैसा हूं फिर? अभी तो जो नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं ये देखा अपन, क्या क्या नहीं है? शरीर नहीं, पढ़ो वहां पर, पढ़ो क्या लिखा। वाणी नहीं, और मोह राग द्वेष भी मैं नहीं, यहाँ तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि भी मैं नहीं। तो आगे बढ़ो,
मैं तो एक, इन सबसे भिन्न, इन सबसे भिन्न, सबसे पहले ये लेना, शरीर से भिन्न, मन से भिन्न, वचन से भिन्न, मोह राग द्वेष से भिन्न, एक क्षणवर्ती जो पर्याय है मेरी खुद की ज्ञान की ही पर्याय, उससे भी भिन्न एक। सबसे पहला विशेषण एक, अहम एक को, मैं एक हूं। हम कब कह रहे थे कि अनेक हूं? अरे लेकिन अनेक चीजों को मिला करके हम एक करते थे। ये पूरे शरीर और अन्य वस्तुएं, इन सबको मिलाकर मैं कहता था कि ये सब मैं हूं। तो उन सबको मिला करके एक नहीं हूं मैं तो एक हूं क्योंकि मेरा कोई दूसरा टुकड़ा नहीं, मुझ में कोई दूसरा भेद नहीं, इसलिए मैं एक हूं। सबसे पहला विशेषण एक। दूसरा विशेषण त्रैकालिक। त्रैकालिक में भी अन्य सब बातें छूट जाएंगी। क्यों? कि अरे एक समय की पर्याय जितना मैं नहीं, मैं त्रिकाल में रहने वाला, ऐसा त्रैकालिक। देखो, एक कहा ना तो उसमें शरीर मन वाणी ये सब निकल। त्रैकालिक कहा उसमें मोह राग द्वेष अथवा अपना अल्प ज्ञान वो सब निकल गया। क्यों? क्योंकि वो सब एक एक समय की, और मैं त्रिकाली हूं। मोह राग द्वेष कभी त्रिकाली होते हैं, ध्यान रखना। राग द्वेष कभी त्रिकालवर्ती होते हैं? हम्म। अरे जो हमेशा रागी द्वेषी रहने वाला, उसके भी त्रिकाली नहीं होते। कभी राग रूप प्रवृत्ति होती है, कभी द्वेष रूप प्रवृत्ति होती है, कभी ज्यादा कभी कम, ये सब होता है ना। अभव्य जीव जो कभी मुक्त होने वाला नहीं है, उसके भी राग द्वेष त्रैकालिक नहीं है, तो अपने आप ही उन पर्यायों से पार हो गया। मैं एक त्रैकालिक और कैसा हूं? त्रैकालिक हूं लेकिन अशुद्ध त्रैकालिक हुआ तो? कह रहे नहीं, त्रैकालिक हूं और शुद्ध हूं, माने तीनों काल में शुद्ध रहने वाला हूं। क्या? ये वर्तमान पर्याय में भले अशुद्धि हो, वर्तमान पर्याय में भले अल्प विकास हो, लेकिन मैं तो त्रैकालिक हूं। मेरा कभी नाश होने वाला नहीं, मैं सदा काल स्थायी रहने वाला हूं, शुद्ध हूं। और कैसा हूं? अनंत हूं, अनादि हूं। अनादि अनंत कहते हैं ना, ना मेरी कोई शुरुआत हुई ना कोई अंत होने वाला है। समझ में आ रही बात? कभी नष्ट नहीं होऊंगा। राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान की वो एक समय की पर्याय नष्ट हो जाती है, लेकिन मैं कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए अविनाशी हूं, अनादि अनंत। और कैसा हूं? अनादि अनंत तो ये सुमेरु पर्वत भी है। अनादि अनंत तो स्वयंभू रमण समुद्र के नीचे पड़े हुए, उसके तल में पड़े हुए वो रत्न वगैरह भी है। तो क्या ऐसा अनादि अनंत कि नहीं, वो जड़ है, मैं चैतन्य। क्या? अनादि अनंत लेकिन चैतन्य अनादि अनंत, ये कितनी बड़ी ताकत है अपनी। उद्गल भी अनादि अनंत, लेकिन उसमें चेतन बना नहीं है। मैं चैतन्य स्वरूपी अनादि अनंत हूं। और कैसा हूं? ज्ञान आनंद स्वभावी है, चैतन्य हूं तो सबको जानता हूं, तो दुखी होने के लिए जानता हूं? कह रहे नहीं, मेरा ज्ञान तो आनंद का ही कारण, एकमात्र आनंद की ही प्रवृत्ति मेरे ज्ञान में होती है, मेरे ज्ञान से होती है। ऐसा आनंद स्वभाव, ज्ञान और आनंद स्वभावी, और ध्रुव तत्व, सदा काल ध्रुव रहने वाला, कभी नष्ट होने वाला। राग द्वेष वगैरह ध्रुव है और मैं ध्रुव हूं। नित्य और ध्रुव में अंतर है, ध्यान रखना। कोई सोचे अनादि अनंत कह दिया, त्रिकालिक कह दिया, फिर ध्रुव कहने की क्या जरूरत तो समान रहना नित्य का। है? नित्य हमेशा रहे, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है। आया समझ में? नित्य में ये गारंटी नहीं कि कम ज्यादा नहीं हो, हमेशा तो रहेगा, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है। तो जहां ध्रुव कह दिया तो ध्रुव में स्थिरता आ गई, ऐसे ऐसे नहीं होगा ऊपर नीचे। समझ में आ रही बात? ये कम ज्यादा होने लग जाए ऐसा नहीं है। तो ध्रुव पने में ये विशेषता है। जो रागादि है ना, रागादि अनित्य भी है और अध्रुव भी है। समय सारजी में आता कर्ता कर्म अधिकार। अधुव अनिच्चा तहा असरणाय, अनादूण आसवाणम अधुव अनिच्चा तहा असरणाय, ऐसा आता है वहां। ये जो रागादि भाव हैं ये कैसे हैं? अध्रुव हैं, अनित्य हैं और अशरण। और आत्मा कैसा? अपना ज्ञान स्वभाव कैसा है? ध्रुव है, नित्य है और शरण। देखो, ध्रुव शब्द में नित्यपना तो आ ही गया है ना। ध्रुव बोला ना, तो ध्रुव में नित्यता तो आ ही जाएगी। अपना नित्य में ध्रुवपना जरूरी नहीं,
क्योंकि नित्य तो है, जैसे मान लो हमारा ज्ञान, अपनी छोड़ो, अपन तो जैसे मुक्त हो जाएंगे तो ज्ञान पूरी परिपूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। अपन बात करें अभव्य जीव, अभव्य जीव कभी मोक्ष जाने वाला नहीं, ठीक है ना। ज्ञान उसके पास है, ज्ञान हमेशा रहने वाला है, लेकिन वो ज्ञान में घटबढ़ होगी या नहीं होगी। अभव्य की बात कर रहा हूँ, भव्य की बात नहीं कर रहा। अभव्य के ज्ञान में भी घट बढ़ होगी या नहीं, वो कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, जैसी दशा मिलेगी उस अनुसार होगा। तो वो ज्ञान उसका कभी समाप्त भी हो जाएगा क्या, कि समाप्त तो कभी भी नहीं, यानी कि रहेगा तो सही हमेशा, नित्य तो है वो, नित्यपना तो उसमें है, लेकिन ध्रुवपना नहीं है, क्योंकि कम ज्यादा हो, ठीक है। और मैं कैसा हूं, कि मैं तो ध्रुव भी हूं और मैं तो नित्य भी। किसके चलते निर्णय नहीं हो पा रहा। ज्ञान जैसे कम ज्यादा होता रहता है ना सर, तो हाँ, इस ज्ञान के कम ज्यादा चलते रहते ही वो जो परमानेंट जो चीज है उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखो, बहुत कम ज्ञान हो, कम का ज्ञान का मतलब लेकिन संगी पंचेंद्रिय पना मिला, तो कम ज्ञान वालों ने भी वो काम कर लिया, और 11 9 पूर्व जानने वालों ने भी वो काम नहीं किया। कब नहीं मिला अपने को ज्यादा ज्ञान, बताओ आप। कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने को पर्याप्त ज्ञान नहीं मिला हो, जितना चाहिए उतना तो जाने कितनी बार मिल चुका है, समझ में। वो नहीं है उसका कारण, उसका कारण तो एक ही है, आत्म स्वरूप की अरुचि। वही जो शुरू में कहा ना, जानने की फुर्सत ही नहीं रही, ये समझने की कोशिश ही नहीं की, यही है उसका कारण, और कोई कारण नहीं। ज्ञान की कमी का बहाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान अपने को बहुत बहुत मिला है पहले भी, और अभी भी पर्याप्त है, अभी भी पर्याप्त से ज्यादा ही है। सम्यक दर्शन के लिए जितना ज्ञान चाहिए, उससे ज्यादा ज्ञान अभी अपन सबको सबको प्राप्त है। इसलिए अपन ज्ञान की कमी का बहाना नहीं बना। हाँ, बस संगी पंचेंद्रिय पना चाहिए, उतना है अपने पास, है ना। अरे अपने पास तो उससे आगे की चीज भी है, परिणामों में उतनी विशुद्धता भी है, देशना भी मिली है, सब काम हुआ है, अपने अपने क्या कमी है बताओ। अपने नहीं है कमी, अब कमी तो अपनी रुचि की है ना, रुचि की कमी है, और कुछ भी कमी नहीं है। तो क्या कहा, मैं तो ऐसा ज्ञानानंद स्वाभाविक ध्रुव तत्व हूं, जिसे आत्मा कहते हैं। आगे बहुत बढ़िया उदाहरण है, और ये उदाहरण है ना न्याय का, है कायदे से। देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये लाइनें जब पढ़ेंगे उसके बाद मैं एक प्रयोग बताऊंगा आपको। जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं मद्रासी हूँ, और मैं पंजाबी हूँ। इस प्रांतीयता के घटाटोप में आदमी ये भूल जाता है कि मैं भारतीय हूँ। होता ही है कि आप कौन, कि मैं मराठी, मैं राजस्थानी, मैं बंगाली, है, मैं बुंदेली बोलो, या मैं वहां का यूपी वाला, है क्या बोलते हैं। तो मैं ये सब हूँ, इस चक्कर में मैं भारतीय हूँ, ये जवाब कहाँ निकलता, ये जवाब ही नहीं आता। तो प्रांतीयता की सघन अनुभूति से भारतीय राष्ट्रीयता खंडित होने लगती। जब ये भावना बढ़ जाती है कि नहीं नहीं हम तो राजस्थान के हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, तो फिर एक नया देश नया प्रांत बनाने की जिद चलती। होता है ना, जैसे कई बार वो पंजाब के अंदर बहुत से लोग करते हैं कि अलग देश बना दो खालिस्तान नाम का, है। और कश्मीर वाले अलग से मांगते हैं, साउथ वाले अलग से मांगने लग जाते हैं कि हमारा ये क्या बोलते हैं द्रविड़ राष्ट्र तो अलग होना चाहिए। आजादी के टाइम पे बहुत हंगामा था, साउथ के देश बड़ी मुश्किल से शामिल हुए थे भारत। साउथ के देश का राज्य, वो जो राज्य थे उनका कौन सा बड़ा नेता था ना, एक पेरियार, पेरियार था शायद, जो भी थे। तो उनकी विचारधारा थी कि एक अलग ही, जिसमें द्रविड़ भाषाएं जो हैं तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम, हम ये अलग देश कहलाए। लेकिन वो जैसे तैसे समझ करके साथ में शामिल हुए। तो जब ये सघन अनुभूति होती है, किसकी, किसकी सघन अनुभूति, जो हम नहीं है उसकी, तो फिर उसमें ये प्रांतीयता की सघन अनुभूति हुई, तो राष्ट्रीयता खंडित होने लगती। उसी प्रकार मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, बालक हूँ, जवान हूँ इत्यादि में आत्म बुद्धि के बादलों के बीच आत्मा तिरोहित सा हो जाता है, छुप जाता है। अच्छा, छुप जाता है, नष्ट नहीं होता, ये गजब की बात है। जैसे आज के राष्ट्रीय नेताओं की पुकार है कि देश प्रेमी बंधुओं, आप लोग मद्रासी और बंगाली होने से पहले भारतीय हैं, ये क्यों भूल जाते हैं।
उसी प्रकार मेरा कहना है कि मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं फला हूं, मैं ये हूं वो हूं इत्यादि के कोलाहल में मैं आत्मा हूं को हम क्यों भूल जाते हैं। अब जो एक प्रयोग बता रहा था मैं, आप वो उस पर ध्यान दीजिए। देखो, मैं बंगाली हूं, मैं मद्रासी हूं, मैं पंजाबी हूं, ये सारी बात तो जाने दो, ये तो उदाहरण की बात है। अपन तो अपने उदाहरण ले रहे हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं युवा हूं, मैं जैन हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंश हूं। इन सब में कॉमन क्या है? मैं हूं। इसमें से बीच का वो विशेष हटा दो तो मैं हूं। ये जो अभी बात बोली थी ना कि वो उसके घटा टोप में वो बात छुप जाती है, उन पर्यायों के या संयोगों की दृष्टि के घटा टोप में शुद्धात्मा की बात छुप जाती है। कैसे छुप जाती है बताऊं? जैसे अभी अपन ने इतने सारी चीजें बोली, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तो उसमें मुख्य किसको किया अपन ने? स्त्री, पुरुष, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, बालक, वृद्ध, इनको मुख्य कर दिया। जबकि मैं हूं हर एक में पड़ा हुआ था, उसमें मैं हूं की बात तो एक तरफ दब गई और वो बातें ऊंची हो गई। इसको बोलते हैं विशेष का आविर्भाव। इस विशेष ने सामान्य का तिरोभाव कर दिया। आचार्य देव पद्धति क्या बताते हैं? विशेष का तिरोभाव करो और सामान्य का आविर्भाव। तो मैं मनुष्य हूं, इसमें से सामान्य निकलेगा मैं हूं, है ना? मैं पने की अनुभूति को मुख्य रखी और वहां पे मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, स्त्री, पुरुष या बच्चा, बालक, युवा, वृद्ध, है? ये सब जो विशेष है, इन सब विशेषों को तिरोभूत करो और मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं हूं में मतलब जीव पने की बात आई, इसको यहाँ पे आविर्भूत करो, इसका आविर्भाव होना चाहिए, तब जाके मैं कौन हूं का सही जवाब मिलता है। क्योंकि उसकी अनुभूति अलग से नहीं होगी, इनके बीच में से ही होगी। मैं राग वाला हूं, इसी में से मैं हूं निकलेगा। क्या समझ में आ रही बात? मैं राग वाला हूं में से राग वाला एक तरफ पटको और मैं हूं वो जो सत्ता है उसको पकड़ो, उन्हीं में से तो निकलेगा। अलग से कहां से निकाल के लाओगे बताओ? उन विशेषों में ही छुपा हुआ है वो सामान्य, उन विशेषों में छिपे हुए सामान्य को ही पकड़ना है। यही मैं कौन हूं का जवाब इसके अंदर ही नहीं था, है ना? अभी समय हो गया, आधा पाठ अपना बच रहा है, उसकी चर्चा फिर अपन कल करें। बढ़िया पाठ है ये, अलग से विचार करने का है, सरल बिल्कुल। जो बातें लिखी हैं इनमें कठिनाई कुछ भी नहीं है, लेकिन गंभीरता से विचार करने का पाठ। समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचनादि सत अब मोको, जैसी रहट घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी, ताते स्वानुभूति प्रापति ते, पर परिणति सब हटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी, ताते भाग चंदन शिवास, इकताही कोरटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ